आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करते हुए आजमगढ़ से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। वो ISIS के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। ATS यूपी ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि उक्त आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी है, जो कि आजमगढ़ के अमीलो मुबारकपुर का रहने वाला है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन व अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस महानिदेशक ATS द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार यूपी ATS के समस्त टीमों को अलर्ट करते हुए रेडिकल तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसी क्रम में यूपी ATS को सहयोगी एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई कि अमीलो मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में एक व्यक्ति अपने साथियों के माध्यम से ISIS विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप एवं विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है एवं अन्य लोगों को भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आरोपी को पूछताछ के लिए मुख्यालय लाया गया था, जहां पूछताछ एवं मोबाइल डाटा खंगालने पर इसके द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS द्वारा आतंकी एवं जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया टेलीग्राम चैनल अल साकार मीडिया से जुड़े होने के प्रमाण मिले। वर्तमान समय में आरोपी सबाउद्दीन AIMIM का सदस्य है। सबाउद्दीन आजमी उर्फ सबाउद्दीन उर्फ सबाहू उर्फ दिलावर खान उर्फ बैरम खान उर्फ आजर पुत्र जफर आजम महमूदापुरा वार्ड नंबर 9 अमीलो मुबारकपुर थाना मुबारकपुर का निवासी है। हालांकि सबाउद्दीन के परिजन और उनके पड़ोसी ATS की कार्रवाई को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि सबाउद्दीन बहुत सीधा साधा था और बुनकर का काम करता था। कक्षा 8 तक पढ़ा है। 5 भाइयों में सबसे छोटा सबाउद्दीन है। इसके वालिद का इंतकाल 2007 में हो चुका है। वह सब्जी और फल बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। बाद में परिवार बुनकरी का काम कर जीविकोपार्जन कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि उसे फंसाया गया है। 22 वर्षीय सबाउद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वह असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ा था और नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 9 से सभासद पद के प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उसने AIMIM के मुबारकपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली के लिए प्रचार भी किया था। सबाउद्दीन के साथ ही यूपी ATS ने कस्बे के 2 युवकों उमेर और जिसान को भी उठाया था, जिनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण लखनऊ बुलाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। दोनों युवक भी बुनकरी का काम करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यूपी ATS की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं उनके कस्बा बदनाम हुआ है और लोग डरे हुए हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। एक मिनट भैया रुक जाइए। अरे लेट मत कर, चल लेट मत कर। ऐसे रोल। हाँ, चाची का नाम आपका है? रजीना। आप उसकी सलाउद्दीन की माता जी हैं? हाँ। अच्छा, तेज बोलियो, धीरे हम सुनते अच्छा ठीक नहीं। है, तेज बोलत हैं। ये बताओ कि जैसे जो आज जो ATS ले गई है, जो आरोप लगा रही है, मन का सच्चाई है? मैं इसका नहीं समझ। देखो, हम बिनाई बुनाई का काम लेके कर रहे थे अपने बच्चों को जी। और उसी में हम घर में उसको रखते थे और हम भाजिल तो नहीं अपने जाना टहलते टहल दिया देते और सब लोग बच्चों को थे। वही है जो है, हम भी करते थे, इन लोगों से कराते थे। तो आप लोगों को कोई जानकारी ना है? ना कुछ नहीं जानकारी किसी को, न वैसा लगता रहा, न हम लोग को कोनो ही नहीं। अच्छा, क्या करते रहे वो? यही बुनाई बुनाई का काम। पढ़ाई लिखाई कुछ किए हैं? कितना तक पढ़े हैं? पढ़ाई लिखाई अरे 8 तक पढ़े हुई है। अच्छा। 9 पढ़े हो। 3-4 दिन पहले ही ATS ने यहाँ से उठाया था, कुछ ऐसा है? हाँ? कई दिन पहले उठाया है उनके? ATS वाले जब आए थे कई दिन पहले आ रहे हैं? क्या दिन पहले यार, कौन दिन है याद नहीं क्या हमरे। देखो 3-4 दिन पहले आ रहे हैं? हाँ, 3-4 दिन पहले आए रहे हैं। तो क्या मांग करेंगे आप? जैसे सरकार से क्या कहेंगे कि आपका लड़का निर्दोष है, क्या कहना चाहेंगे? मांग करें कि कुछ सामान, तो हम तो नहीं जानते। तो सामान है यही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? जो रहा वो पा गए। अब उसके बाद दला में अगर कर हमसे सवाल करते हैं तो नहीं है कुछ भी आकर खोजे। तो हाँ, जो वो आरोप लगा रहे हैं ATS वाले, उमन को सच्चाई उच्चाई है कि ना है? पुलिस वाले जो कहते हैं कि हाँ ऐसे आतंकी घटना में शामिल है, कुछ ऐसा ना है?
नहीं अब देखे हम लोग इतना जाहिल आदमी है, पढ़ी लिखे नहीं, हमसे इतना बात नहीं बनता है। हाँ जो कुछ हम कह दिया। ठीक ठीक। हाँ अब इसके अलावा हम सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? अब सरकार से क्या मांग है? सरकार का मांग दे गए, मेरा बच्चा दे दे उसको, मैं उसको संभालूं, ठीक जो गलती किए होगा उसको मैं संभालूं। ठीक। भाई कहाँ गए इनके? खड़े होके आपका है? मेरा नाम मुसलउद्दीन है। क्या लगते हैं आप सलाह देंगे? हम उनके भाई लगते हैं। बड़े भाई उनके? हाँ उनके बड़े भाई। जो आज एटीएस ने कार्रवाई की है उससे आप लोग क्या कहेंगे एटीएस की कार्रवाई पे? वो तो हमको सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि ये हमारा जो भाई था ना, वो कहीं ना तो जाने आने वाला था, बस यही बुनाई का काम करता था घर पे। अच्छा हाँ तो इससे खुद ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो कब ले गए उनको एटीएस? कुछ जानकारी आप लोगों को? बुधवार का दिन था, वो कौन सी तारीख थी हमको याद नहीं है, मगर बुधवार का दिन था। तो जैसे उनका कनेक्शन ये भी आ रहा है कि उनका ओवैसी की पार्टी से संबंध था, कुछ चुनाव लड़ने वाला थे क्या वो? चुनाव नहीं कैसे कर उसका रहे तो थे? हमको पता नहीं है हम्म, कि लड़ने वाले थे कि नहीं। हम्म, और उसके तो कोई इलेक्शन आता है जब, हम्म, तो कोई भी होता है तो किसी को वोट देने के लिए उसके साथ रहता है कि इसको वोट दूंगा, उसको वोट देता हूँ। हर कोई सपोर्ट करता है किसी न किसी को। हो सकता है वो किसी उसको या किसी को सपोर्ट किया हो, मुझे मालूम नहीं है। ये विधानसभा में जैसे सुनने में आ रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी में थे ये और प्रचार भी कर रहे थे। वो हमको नहीं मालूम है। अच्छा, जो बरामदगी दिखाई गई है उनके साथ और कई सामान बरामद हुए हैं, तो क्या ये सच्चाई इसमें है? कुछ नहीं वो तो नहीं मालूम हमको। नहीं मालूम है। नहीं तो पाकिस्तान से कनेक्शन दिखाया जा रहा है कि ISIS से इनके संबंध थे और ये सब गलत उनके है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये सब तो गलत बात है। अच्छा, कितनी पढ़ाई वगैरह की है वो? वही 6-7 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया है, ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग करते हैं कि हमारे भाई को दे दो, बिल्कुल निर्दोष है। तो जो एटीएस आ रही क्योंकि इधर गांव में अभी तक कोई ये नहीं बता सकता कि कभी किसी से लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो या कि कुछ किया हो। वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का खुद ही था और बीमार लड़का था। वो तो बचपन से ही दवा पे चल रहा था। क्या बीमारी उसको थी? उसको दमे की बीमारी है, वैसे भी एक बार डेंगू भी हो गया था और वैसे बुखार भी उसको बहुत होता था। और उसको दमे की जो बीमारी है बचपन से ही है। तो परिवार में आपके कौन कौन है? हम ही लोग भाई हैं, माँ है, कितने भाई आप लोग हैं? 5 भाई हैं। उसको क्या लेकर करते हैं आप लोग? बुनाई का काम, वालिद आपके? इंतकाल कर गए अच्छा, बहुत पहले ही। बहुत पहले ही। अच्छा, तो ये पढ़ाई लिखाई उनकी 8-9 तक हुई है बस? आप हाँ, लोगों बस की वही। पढ़ाई लिखाई उतना ही मतलब? उतना ही किया, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी इसके लिए वो भी काम इसी काम में लग गया। घर की हालत देखा तो अभी बुनाई तनाई में लग गया। तो कहाँ से यहाँ से ले गए थे? घर से ले गए थे? घर से आके लेके गए थे। घर से ले गए थे। अच्छा, सुनने में यह गया है कि कई और लोगों को ले गए मुबारकपुर कस्बे से, क्या ऐसे कुछ है? कस्बे के बारे में वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग जब से हमारे घर ये हादसा हुआ हम गए ही नहीं हैं कहीं नहीं? वहाँ तक। अच्छा, तो क्या बीत रही है आप लोगों को? इतना बड़ा बहुत मतलब बुरी तो बीत आरोप रही है, लग पूछो गया। मत। खाना पीना सोना सब हराम हो गया है। हो गया। हम्म। क्या कहेंगे सरकार से, एटीएस से क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे सरकार से, हमारी मांग है कि हमारे भाई को रिहा कर दो, हमको दे दो। हमारी मांग यही है। अभी तक आप कोई यहाँ से आया, आपका लोकल लीडर आपके सपोर्ट में कोई ऐसा आया हो? किसी पार्टी का भी नहीं कुछ ऐसा है? कोई नहीं आया, नहीं आया है। कोई नहीं आया। तो AMI वगैरह वो सदस्यता उन्होंने लिया था या फिर वैसे ही उस प्रचार कर रहे थे? उसके बारे में सर हमको मालूम नहीं है, अच्छा तो सदस्य था या नहीं था। इम्तियाज अहमद। अच्छा, तो आपको कब एटीएस ने बुलाया अपने भांजे के लिए? हमें एटीएस ने हमें परसों खबर किया रात में, और कल हम लोग निकले और कल गए हम लोग। तो वहाँ जाके सुबह हम वहाँ से मिले उनसे, तो बोले कि हम लोग पूछे कि मतलब किस विषय में लेके आए थे। पहले तो हमें खबर ही नहीं था किस विषय में ले गए हैं। तो वहाँ पूछे, बोले कोई नहीं, हम छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए लेके आए थे, लेकिन कुछ वैसा संगीत चीज़ हमें मिला नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने लड़के को लेके जा सकते हैं, हम आप लड़के को आपके हवाले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भांजे का? भांजे का नाम जिसान है। आप मामा लगते हैं उनके? जी, मैं उनका मामा लगता हूँ। और यहाँ से और किसी को ले गए थे, उसको भी वापस कर दिया? उसको भी वापस किया, एक लड़का और था उसको भी वापस कर दिया। और उनके भी गार्जियन को बुलाया गया था? उनके गार्जियन और हम दोनों साथ में ही गए थे। अच्छा, तो ये जो कार्रवाई इस पे हुई है सलाउद्दीन पे, इसमें क्या कहेंगे? कुछ कहना? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? इसके बारे में मुझे ना कुछ जानकारी, ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। ठीक, नाम कुछ लड़के का नाम क्या है? किसका? आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। इम्तियाज अहमद। एक सेकंड, बहुत लेट करा रहा है। नहीं ना, अंदर था ना फोन। क्या नाम आपका है?
मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भाई मैं ग्राम अमलो का रहने वाला हूँ, मोहब्बतपुरा का। अच्छा, आज जो एटीएस ने कार्रवाई की है जी आप ही के मोहल्ले के लड़के के लिए, क्या कहेंगे उस पर, कितनी उसमें सच्चाई है? भाई ये बच्चे को जो है, इनके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये बच्चे नॉर्मली थे। अब अधिकारी कोई फॉल्ट पाए होंगे, मगर बच्चे ऐसे नहीं थे। इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, कर्जदार हो गए थे, मर गए। महल्ले टोले के लोग कर्जा करके मतलब विदेश भेजा बच्चों को, और यहीं बुनाई करते हैं। मैं यहीं बगल में होटल चलाता था, यही मेरा मकान है बगल में। उनके दादा को भी देखा हूँ, दादी को भी देखा हूँ, माँ को भी, बाप को भी, सबको जो है मतलब बच्चे नॉर्मली थे और किसी को नहीं मालूम था महल्ले टोले में। भाई कोई भी बात ऐसी होती है तो होटल और पान पे मालूम हो जाता है, गांव के लोगों को कुछ न कुछ सुनगुन लग जाता है, मगर किसी ने मतलब जाना नहीं, न किसी ने देखा है। कहा यह जा रहा है कि इसे पाकिस्तान की जो एजेंसी है उससे इनके संपर्क थे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए, तो कुछ ऐसा आप लोगों को आभास भाई मोबाइल है, मोबाइल पे कुछ किए होंगे तो अब कोई नहीं बता सकता, मगर हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ किया होगा लड़का जो है। अच्छा, ये लेकिन ओवैसी की पार्टी से भी जुड़े हुए थे क्या? भाई तमाम पार्टियां जैसे इलेक्शन में आती हैं तो हर आदमी मिलता जुलता है, कोई किसी को सपोर्ट में रहता है, कोई किसी को सपोर्ट में रहता है। भाई मेंबर कोई बन जाता है, कोई सपोर्टर रहता है, बस इलेक्शन भर कोई रहता है, कोई हमेशा के लिए बन जाता है, मगर कुछ ऐसी बात नहीं थी। कुछ चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे? चुनाव का मतलब कि बीडीसी लड़ने के लिए मतलब तैयारी कर रहा था, ये मेंबरी जो है चेयरमैनी का जो है, मगर कुछ ऐसा नहीं था देखने में लड़का जो है। क्या मांग करेंगे आप सरकार? भाई हमारी मांग तो यही है कि बच्चा छूट जाए तो बेहतर है, घर आ जाए। भाई मोहल्ले टोले के लोग, गांव के माँ बाप सब लोग परेशान हैं। मैं तो भाई एक दिन सोया ही नहीं, मैंने बच्चे को सुन के जो है मैंने सोया ही नहीं एक दिन जो है। अच्छा, इस मोहल्ले से और लोगों को ले गए हैं कुछ सुनने में? हाँ, एक मोहम्मद उनके लड़के जो इमरान हैं, उनके लड़के को ले गए थे। एक कोई बिहारी लड़का यहाँ बसा हुआ है, उसके लड़के को ले गए थे। उसी दिन ले गए थे जिस दिन इसको ले गए थे? नहीं, इसको पहले दिन ले गए, दूसरे दिन उनको ले गए जो है। अच्छा, हाँ, तो 3 लड़कों के यहाँ से ले गए? जी। ठीक। मारो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।